देखो, जिसको परमात्मा बचाना चाहे, जिनकी रक्षा तू करे ते उबरे करतार, जेते छाड़े हाथ ते डूबे संसार। जिसकी रक्षा अगर परमात्मा करता तो उसको कोई नहीं मार सकता है। वो प्रहलाद भगत कहता है कि श्रद्धा रखो हे जगत के लोगों, वो मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। गुनगुनाइए। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 वो पालन बाता होता जिसका, पालन बाता होता जिसका, रक्षक का निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, ओ केवल उसकी सत्ता। प्रभु की इच्छा बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। ओ प्रभु इच्छा के बिना यहाँ हिल न सके एक पत्ता। उसी का सौदा होता यहाँ पे, उसी का सौदा होता यहाँ पे। उसकी शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। त्याग दो रे भाई कल की, त्याग दो रे भाई कल की आशा। छोड़ो प्रीत न रोड़ो, कल क्या होगा इसकी चिंता जगत पिता पर छोड़ो। जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी है क्या अनहोनी, क्या होनी है क्या अनहोनी, उसको सबका ज्ञान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान। पालन बाबा होगा उसका, पालन बाबा होगा उसका, पालन बाबा होगा उसका। जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बोले भक्तों भगवान की जय हो। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। परमात्मा संसार को पैदा करता है, रक्षा करता है, पालन पोषण करता है और मारता भी वही, बचाता भी वही है। लेकिन जिस पर उसकी कृपा दृष्टि हो,
जिसकी वो रक्षा करता है उसका वो संसारी प्राणी कोई बाल भी बांका नहीं कर सकते। बालन बांका होता उसका जिसका रक्षक दया नहीं। त्याग दो रे भाई फल की आशा, जगत पिता पर छोड़ो फल की आशा मत करो। उस जगत पिता पर अपनी जीवन नैया उसके हाथ में सौंप दो, अपनी डोरी उस परमात्मा को सौंप दो, उसके भरोसे कर दो, तो परमात्मा अपने आप रक्षा करता है। सेवक की रक्षा करे सेवक के प्रतिपाल, सेवक की बाहर चढ़े दादू दीन दयाल। वो ऐसा दीनानाथ है, ऐसा दयालु परमात्मा है। दादू जी महाराज आमेर में विराजमान थे, नरेणा में। तो दादू जी महाराज के लिए एक शिष्य केशव दासी नाम था और खींचड़ी बनाते थे दादू जी महाराज के, बाजरा की खींचड़ी, खींचड़ा कह दो, खींचड़ी जो भी, तो वो बनाते थे। अब वो मिट्टी का चूल्हा ढह गया, मिट्टी कई दिनों तक रोटी बनाते बनाते आग से वो मिट्टी गिर जाती, तो नई मिट्टी लगाती, जैसे हमारे माता बहनें लगाती है चूल्हों के। ऐसे वो मिट्टी लेने के लिए फावड़ा और परात लेकर जाने लगे। तो दादू जी महाराज ने कहा कि संतों कहाँ जा रहे हो? केशव जी कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज चूल्हे की मिट्टी गिर गई है, नई मिट्टी लेने जा रहा हूं लगाने के लिए। बोले कि अभी मत जाओ, अभी समय नहीं है, अभी समय अच्छा नहीं है। गुरु के वचन को छोड़कर, यानी उस समय तो उन्होंने वचन मान लिया, नहीं गए। थोड़ी देर में विचार किया कि अगर मैं मिट्टी अभी नहीं लगाऊंगा तो चूल्हा सूखेगा नहीं, और सूखेगा नहीं तो गीले चूल्हे पर रोटी कैसे बनाऊंगा? और गीले चूल्हे पर नहीं बनाती माताएं, रोटी नहीं बनाती। तो विचार किया कि गुरुदेव ने कहा ठीक है, मिट्टी तो आखिर मुझे ही लानी, मुझे ही लगानी। तो वो दादू जी के सामने होकर नहीं निकले और दूसरी तरफ से होकर निकल गए, मिट्टी लेने चले गए। गुरु का वचन टाल दिया, गुरु के शब्दों का उन्होंने उल्लंघन किया। सदगुरु शब्द उल्लंघन जनी कोई शिष्य जाय, दादू पग पग काल है जहां जाय तय खाए। और वो जो ही जाकर कुदाली मारी और वो मिट्टी का ढावा उसके ऊपर गिर गया। गिरते ही उस मिट्टी में दब गए। जब मिट्टी में दब गए तो दादू जी महाराज ने वहीं से जान लिया और शिष्यों को कहा कि जाओ, जल्दी जाओ। वो केशव को मैंने मना किया और वो नहीं माना और मिट्टी लेने चला गया, तो मिट्टी में दब गया, उसको निकाल के लाओ। गुरुदेव दयालु होते हैं। वचन नहीं माना फिर भी गुरुदेव ने शिष्यों को भेजा और उनको बचा लिया। तो परमात्मा भी ऐसे बचा लेते हैं, रक्षा कर लेते हैं। तो केवल कुब्बाजी 2 महीने तक उस मिट्टी में दबे रहे, फिर भी जिंदा रह गए, मरे नहीं। और गुफा बन गई, पानी भरा हुआ, रोटी रखी हुई है, राम राम कर रहे थे। अब लोग चिंता करते हैं कि महाराज हम भजन करने लग जाएंगे, माला फेरने लग जाएंगे, तो कमाएगा कौन, खिलाएगा कौन, हमें रोटी कौन देगा? वहां मिट्टी में कौन देने गया उनको रोटी? पत्थर के अंदर शक्करखोरा नाम का कीड़ा होता है, जिसके लिए न हवा जा सकती, न पानी जा सकता, न कोई मार्ग है। वहां भी परमात्मा उसके लिए शक्कर देता है, शक्करखोर। वहां पानी भी पहुंचाता, हवा भी पहुंचाता, उसको जिंदा रखता है परमात्मा। संपट शिला में देते काए नर जूरे। जल थल आकाश पवन के जितने पशु पक्षी जीव जंतु प्राणी मात्र सबको परमात्मा पूर्णता सबको देता है। ऐसा विश्वास होना चाहिए उस मालिक पर, उस परमात्मा पर भरोसा होना चाहिए। तो केवल कुबाजी को भगवान पर भरोसा था और भगवान ने उनकी रक्षा की। तो वो मिट्टी ढहने के कारण केवल कुबाजी की जो पीठ थी वो पिचक गई, वो उनके पीठ में कुबड़ निकल गया, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? केवल कुबा। कुबड़ निकलने के कारण, जैसे कोई कुबड़ा होता ना, जानते हो कुबड़ा, ऐसे वो कुबाजी नाम पड़ गया। अब फिर भी संतों की खूब मंडलियां आती और लोगों का भाव बढ़ गया। लोग उनके दर्शन करने के लिए दौड़ दौड़ कर आने लगे कि भगवान ने जिनकी रक्षा की है,
संत भी खूब आते थे उनके। एक बार क्या हुआ, लेकिन केवल कुबाजी तो बड़े भक्तिवान और संत सेवी भजन करने वाले थे, लेकिन उनकी पत्नी उनसे एकदम विपरीत। जैसे भागवत में आत्मदेव जी की पत्नी धुंधली, सुनते हो ना भागवत में कथा, भागवत महात्म्य में, वो धुंधली हर किसी से लड़ पड़े और पंडित जी के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत स्वभाव की, झगड़ालू, ईर्ष्यालु, उसी प्रकार वो केवल कुबाजी की पत्नी। अब संतों की मंडलियां आती तो उसको बड़ा दुख होता, मन में बड़ी दुखी होती, बेमन से रोटी बनाती, बेमन से जो भी बनाना, उसका मन तो होता नहीं, बेमन से सब काम करती। केवल कुबाजी को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन क्या करें, संयोग की बात है। एक दिन संतों की मंडली आ गई इधर, और इधर उसके भाई आ गए, केवल कुबा की पत्नी के भाई आ गए। तो उसने सोचा कि ये मोढ़े तो रोज रोज आ जाते हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं, एक आ रहा है, दो आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं। वो नरसिंह जी की पत्नी कहती थी ना कि एक दो मोढ़िया सापड़वा ना जावे, एक दो मोढ़िया डूब क्यों ना मरे, ये क्यों ना मर क्यों ना जावे। अरे भर भर कुंडा आटा पोहूं, भर भर कुंडा रोटी पोहूं, इस प्रकार वो एक है उसका नरसिंह जी का, ये एक दो मोढ़ा मर क्यों ना जावे। तो उसी प्रकार वो कहती कि मोढ़े रोज आ जाते हैं, मंडले के मंडलियां कुछ करते नहीं, धरते नहीं, कुछ काम के कर्म के, और यहाँ रोटी खाने आ जाते हैं। लेकिन आज उनके भाई आए तो बड़ी प्रसन्न हुई कि आज तो मेरे भाई आए, साधु आया उन्मनी और भाया आया सूरी। सूरी कहते हैं यानी खुश, प्रसन्न मुख हो गई, गदगद हो गई, आज तो मेरे भाई आए, कुमार आए। अब क्या हुआ कि भाइयों के लिए तो उसने बनाई खीर, और संतों के लिए खाटी राबड़ी रांधी, जो 4-5 दिन की खाटी छाछ पड़ी हुई थी। इन मोटाओं को तो आज वही खिलाऊंगी, खाटी राबड़ी। अब वो खाटी राबड़ी रांध दी और भाइयों के लिए खीर बनाई। तो खीर को उसने थाली में सड़ा दिया, ठंडी करने के लिए खीर तो थाली में डाल दिया भाइयों के लिए, क्योंकि भाइयों को तो जब बुलाएंगे जब आए, संतों को जब बुलाएंगे जब खाए। अब उसका विचार था कि मैं पहले भाइयों को खिला दूं, लेकिन केवल कुबाजी ने कहा कि नहीं, पहले मेरे संत जिमेंगे, भगवान के भगत जिमेंगे, उसके बाद तुम भाइयों को भी जिमाना। क्या बात है, जो भी आया है बांटकर खाना और बैकुंठ में जाना, कपट नहीं रखना। लेकिन उसके तो कपट था, तो उसने तो थालियों में खीर सड़ा के कोठे के नीचे रख दी और खाटी राबड़ी थाली में परोस दी। अब केवल कुबाजी समझ गए कि इसके मन में कपट है, तो केवल कुबाजी ने उसकी आंख बचाकर जो परेंडे में पानी पड़ा हुआ था मटके में, वो पानी डोड़ दिया, गिरा दिया। अरे बोले, तू संतों को और भाइयों को भोजन कराएगी, पानी तो है ही नहीं मटके में, अरे तू भोजन कैसे कराएगी, जा पानी लेके आ। जाकर मटके में देखा तो मटका खाली। अरे राम, अभी तो मटका भरा हुआ था, मटका कैसे खाली हो गया, जा पानी लेके आ। अब उसके मन में वो डर था कि कहीं केवल कुबाजी वो खीर संतों को न खिला दे। तो मटका लेके गई, जल्दी जल्दी कदम उठाए, पीछे देखती जाती, जल्दी जल्दी कुएं पे गई पानी लेने, पीछे मुड़ मुड़ कर देखती रहती है। केवल कुबाजी ने संतों को इशारा किया कि संतों, मैं इशारा करूं तो जल्दी आ जाना, देर मत करना। और संतों के लिए उन्होंने इशारा कर दिया कि संतों, पंगत की हरी है। बस इतना कहते ही संत तो तैयार बैठे थे, और आते ही वो खीर ठंडी थी और खीर के थाल जो भरे हुए थे वो संतों के सामने रख दिए, और जैसे वो नरसिंह जी के मायरे में और सबड़का मारने लगे, गुजरी सबड़का मार ले वादे। तो वो तो संत ऐसे सबड़का मार मार कर खीर खाने लगे जो
इतने में तो वो पानी लेके जल्दी जल्दी, उसको डर तो था ही, और पानी लेके आई जल्दी जल्दी, कदम उठाए और दूर से देखा तो मोड़े खीर जीम रहे। ओ तो दूर से ही जड़ मरी, सत्य दूर से जड़ मरी, और वो दूर से ही गाड़ियां निकालने लगी, गाय खाओ गाय खाओ, ये मोड़ा गाय खाओ, इस प्रकार गाड़ियां निकालने लगी। तो संत कहने लगे कि कुबाजी, भगत जी, ये भक्तानी क्या कह रही है? अब उल्टी की सुलटी करे सोई संत सुजान, उल्टी बात को सुलटी करे वही संत है। तो भगत जी ने विचार किया कि मैं सच्ची बात बताऊंगा तो ठीक नहीं रहेगा, बात को बना दिया कि ये माई कह रही है कि महाराज हमारे संत जो भोजन करते हैं ना, तो उस समय वो गा गा कर खाते हैं। कोई श्लोक बोलता है, कोई चौपाई बोलता है, कोई छंद बोलता है, कोई क्या बोलता है। तो इस प्रकार गा गा कर खाओ संतों, ताकि ये गा गा कर खाएंगे तो ये सुने, इसकी बात सुनेंगे ही नहीं, अरे जब तक तो खीर पूरी हो जाएगी। तो संत गाने लगे, दो चार संतों सबड़का मारते रहे और एक संत श्लोक बोलने लग जाए, फिर वो खाने लगे जब तक दूसरा श्लोक चालू कर दे। अब जब उसकी बात नहीं सुनी वो तो गाड़ियां निकालती रही, नहीं सुनी तो मटके को तो उतार दिया। और मारवाड़ में आप समझते हो रेता खूब होता, बुड्ढा खूब होता, तो धोबा भर भर कर धूल तुम्हारे मोढ़ा, तुम्हारे जीवन में धूल, तुम्हारे जमारे में, ऐसे वो धूल उड़ाने लगी, धोबा भर भर कर फेंकने लगी। तो संत बोले, भगत जी अब के माई क्या कह रही है? तो उन्होंने उपाय निकाल लिया कि ये माई कह रही कि खीर में बुरा कम हो तो और ले लो। ये माई कह रही कि खीर में बुरा कम होगा, मीठा कम है तो थोड़ा और ले लो। और जब तक तो संत सबड़ का मार कर थाली को साफ कर दिया कि संतों बस 9, 2, 11 हो जाओ, अब यहां ठहरने का समय नहीं है। संत तो रम गए। हरि के लेके रूखा सूखा बुरा भात कुमारा ने। अरे जो हमारे संत आए, अब केवल कुबा ने उसकी घरवाली को कहा कि अरे भगवान शर्म आनी चाहिए, हरि के संतों के लिए तो तूने खाटी राबड़ी लुका सूखा वो बनाया, और बुरा भात चावल खीर जो बनाई वो कुमारों के लिए। ऐसा कपट का काम करे मत देवी, ले डूबेली सारा ने। ऐसा काम मत कर, अगर ऐसा काम करेगी तो सबको ले डूबेगी। साधु आया उन्मनी, भाया आया सूरी, केवल कुबा यूं कहे घर सो निकलो पूरी। उसका नाम पूरी था, तो बोले पूरी अब तो तू घर से चली जा, अब तेरी यहां आवश्यकता नहीं है। उसको घर से ही निकाल दिया, वो घर से चली, उस आश्रम को घर को छोड़कर चली गई। अब चली गई तो दूसरा पति बना लिया, दूसरा पति बना लिया तो समय पाकर उसके 2-4 गोपाल बाल गोपाल हो गए। अब बाल गोपाल भी हुए तो रोगी दोखी बीमार, उसका पति के कोढ़ हो गया, अकाल पड़ गया। अब अकाल पड़ गया तो बड़ी दुखी हुई कि अब बच्चों को क्या खिलाए, कहां से लाए, पति कमाता नहीं, कोढ़ हो गया पति के, अब क्या करे। दुखी होकर काल के समय में वापस केवल कुबा जी के पास अपने बच्चों को और पति को लेके आई। कहने लगी महाराज मुझे मेरी रक्षा करो, मुझे कुछ आसरा दे दो। केवल कुबा ने कहा कि इस चौके से बाहर रहो, अब घर में प्रवेश तुम्हारा नहीं है। अब बाहर जंगल में से लकड़ी लाना आश्रम के लिए, और पानी भर के लाके रख देना, झाड़ू बारी कर देना, यही तुम्हारा काम। अब चौके चूल्हे पे तू नहीं आ सकती। देख मैंने तो, मेरा पति परमात्मा ने तो यहाँ मंगल ही मंगल कर रखा। देख तू चली गई तो मेरे तो यहाँ खूब साधु संत आते, खूब आनंद मंगल हो रहा है, और देख तेरे पति को देख, तेरे परिवार को देख, तेरी क्या हालत हो रही है। तो सच्चा पति परमेश्वर का सहारा होता है, परमेश्वर का भरोसा होता है संतों को। तो वो संत किसी के भरोसे नहीं रहते, उसके भरोसे रहते हैं, उनके आनंद ही आनंद होता है।
एक तुम्हारे आसरे दादू ये विश्वास, राम भरोसा तोर है नहीं करनी की आस। अपनी करनी के भरोसे हम पार नहीं उतर सकते। हम चाहें कि हम जब तक कर लें, साधना कर लें, ऐसा नहीं हो सकता है। ये सब परमात्मा की कृपा से होता है। इसलिए संत तो सत्य बात कहते हैं कि साईं सो साचा रहे, सदगुरु सो सूरा, साधु सो सन्मुख रहे, सो दादू पूरा। अर्थात संतों से, परमात्मा से सच्चे रहो, खरे रहो, खरी कमाई करो, खरा काम करो, बुरा काम मत करो कभी। परमात्मा से डरते रहो। अगर बुरा काम करोगे तो छाने छाने कीजिए चोड़े प्रगट होई, दादू पेश पयाल में बुरा करे जनी कोई, उसका नतीजा बुरा ही होता है। आइए एक छोटा सा भजन का आनंद लीजिए। बोले सतगुरु भगवान की जय। छाए काली घटाए तो क्या, मेरी छतरी के नीचे हूँ मैं, आगे आगे तू चलता मेरे बाबा के पीछे हूँ मैं। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। क्योंकि जब ये भाव आएगा तो भगवान से विनती करेंगे हम, आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, अब तेरे बिना बाबा अब कौन हमारा है। तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, अब तेरे सिवा बाबा कब कौन हमारा है। आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, अब तेरे सिवा बाबा कौन हमारा है तेरी ज्योति, अंधेरा मिटाती है तेरी ज्योति, अंधेरा मिटाती है तेरी ज्योति, अंधेरा मिटाती है तेरी ज्योति। फूलों में महकी तुमसे, तारों में चमक तुमसे,
जुल्फों में है शीतल अग्नि में धधक तुमसे जरा इतना बता प्यारे आस तुम्हारी है वो विश्वास तुम्हारा है अब तेरे सिवा बाबा अब कौन हमारा तेरे बाबा बाबा रे बाबा बाबा मझधार में नैया है मजबूर की मैया है मझधार में नैया है मजबूर की मैया है मेरी मैया वहाँ तो तू मेरा की मैया है मेरा बाबा की मैया है चले आओ तुम ढूंढ कहाँ चले आओ तुम ढूंढ कहाँ ये विश्व का पुराना है अब तेरे सिवा बाबा कौन हमारा है आस तुम्हारी है विश्वास तुम्हारा है अब तेरे सिवा बाबा कौन हमारा है कौन हमारा बोलिए दादू दयाल महाराज की। अब तेरे सिवा हमारा कौन है। आ जाओ मेरे प्रभु, आ जाओ मेरे बाबा। परमात्मा के अलावा ऐसा कौन होगा सदगुरु के अलावा जो हमारे सुख को और दुख को समझ सके, हमारी दशा को समझ सके, हमारी भावना को पूरा कर सके। ऐसा तो एक परमात्मा ही होगा, या हमारे ये कुटिया वाले बाबा ही हो सकते हैं जो हमारे सुख और दुख को दूर कर सके, सुख में और सिर बढ़ा सके और दुख को दूर कर सके। ऐसे तो बाबा ही है, क्योंकि हमारे संकट दूर करने वाले संत या सतगुरु होते हैं। संत सदैव दूसरों के दुख को दूर करते हैं और स्वयं चाहे दुख उठा ले, लेकिन संतों के दुख, भक्तों के दुख दूर करते हैं। जैसे हनुमान जी परमात्मा के भगत हैं, राम जी के भगत हैं। उनका नाम क्या है? संकट मोचन नाम तिहारो, यानी संकट मोचन, अग मोचन, पापों को हरने वाले,
संकटों को हटाने वाले, जैसे हनुमान जी परमात्मा के भगत हैं, राम जी के प्यारे भगत हैं हनुमान जी, ऐसे ही ये राम जी के प्यारे संत हैं जो सब दुखों को दूर करने वाले हैं। इन संत महापुरुषों की शरण ही सब दुखों को मिटाने वाली होती है। हरि के चरण पकड़ मन मेरा, यूं अविनाशी गर तेरा, उस अविनाशी परमात्मा से मिलाने वाले होते हैं। जब यूं चरण कमल रज पावे, तब काल व्याल बोरावे। काल की ज्वाला से बच जाओ। व्याल कहते हैं सर्प, सिंह, व्याघ्र, चोर, डाकू इत्यादि सबका भय दूर कर देते हैं, संकट दूर कर देते हैं। ऐसा हरि का नाम होता है। उस अविनाशी परमात्मा, अविनाशी के आश्रय अजरावर की ओट, दादू सरने सांच के कदे न लागे चोट, कभी चोट नहीं लगेगी। लेकिन अगर कपट करोगे, दगा करोगे तो फिर पार नहीं पड़ेगी। जो जैसा करता वैसा फल चाहता है। गट गट दादू के समझावे, जैसा करे सो तैसा पावे। को काऊ का श्री नाई साहिब देखे सब गट में। परमात्मा सब गट में देखता है, सब जगह सर्वव्यापी है। जैसा करे सो तैसा पावे, पूत किस्म के सामने आवे। एक बार एक माई थी, एक महात्मा प्रतिदिन भिक्षा लेने जाते थे। गांव में, जंगल में कुटिया थी, गांव में भिक्षा लेने जाते। तो एक माई के घर भिक्षा लेने गए। अब महात्मा का स्वभाव है, महात्मा कहते हैं कि जो जैसा करे सो तैसा पावे, साहिब देखे सब गटमाई। वो परमात्मा सबको देखता है, जो जैसा करता वैसा ही उसको फल भोगना पड़ता है। तो उस माई को एक दिन, वो प्रतिदिन सुनती थी इसी बात को, वो विचार करती कि ये मोटा रोज इसी बात को बोलता है ये महात्मा रोज, और मेरे घर के सामने आकर क्यों बोलता, मुझे क्यों सुनाता है कि जैसा करे सो तैसा पावे, जैसा करे सो तैसा पावे। क्या पावे? मैं देखती हुई इस महात्मा को देखें। माई के मन में कपट आ गया। माई ने क्या किया, 2 जहर के लड्डू महात्मा को दे दिए कि ये रोज रोज बकता है या माता पचाता है, ये जहर के लड्डू खाएगा तो अपने आप इसकी बोलती बंद हो जाएगी। वो जहर के लड्डू दे दिए। अब महात्मा जी ने तो झोले में रख लिए, आश्रम पे चले गए। अब वो जो गांव था उसके चारों तरफ परकोटा था, उसका दरवाजा रात्रि में बंद हो जाता था। पहले ऐसे चोर डाकुओं का भय ज्यादा होता था, तो राजा लोग अपनी नगरी के चारों तरफ परकोटा बनवा देते थे और दरवाजे बंद कर देते थे रात्रि में। लेकिन महात्मा की कुटिया गांव के बाहर, परकोटे के बाहर थी। जो की बात है कि उस माई के 2 बेटे कहीं बाहर विदेश गए हुए थे, और वो उसी दिन रात्रि में आए तो दरवाजा बंद हो गया। अब उन्होंने सोचा कि गांव में तो जा नहीं सकते, शहर में जा नहीं सकते, नगर में, तो महात्मा की कुटिया पर चलते हैं। अब वो महात्मा की कुटिया पर पहुंच गए। जो ही महात्मा की कुटिया पर पहुंचे, महात्मा जी ने कहा कि अरे भाई बेटाओं, कहां से आ रहे हो? कि महाराज हम तो बाहर से आ रहे हैं। अरे भाई भूखे होंगे? हाँ महाराज भूख तो लग रही। तो तुम्हारे घर से ही तुम्हारी माई ने लड्डू दिए हैं, ये एक एक लड्डू खा लो बेटाओं। अब महात्मा जी को क्या पता, महात्मा जी को तो कोई अता पता ही नहीं कि क्या लीला हो रही, कि वो जहर के लड्डू। और वो उन्होंने खाए तो वो तो खाने के बाद में पड़े के पड़े ही रह गए, सुबह उठे ही नहीं। हिलाकर देखा तो शरीर पूरा ही हिलता। अरे बोले कि कैसे मर गए? शरीर पर उनके जहर का असर दिखाई दिया कि ये तो कोई जहर था, लड्डू खाए, जहर में लड्डू में जो जहर था खाया रहे तो मर गए। अरे बोले ये लड्डू भी वहीं से आए थे, इनके घर से इसकी माई ने दिए थे। अब समाचार भिजवाए कि माई आश्रम पे जल्दी आकर देख, जैसा करे सो तैसा पाओ। अरे बोले मोटा तो अभी तक जिंदा है, जैसा करे, मैं तो इसको मारना चाहती थी। आगे आकर देखा तो माई तूने जैसा किया वैसा तूने पाया, जा देख कर तेरे बेटे सो रहे हैं उनको जगा। अब वो कहां से जगे?
वो तो सदा सदा के लिए सो गए। माई ने जाकर देखा तो हाय मरी तड़ाच खा के धड़ाम से गिर पड़ी। मुझे क्या पता था कि मैं महात्मा को मारना चाहती थी, लेकिन मेरे ही बेटे मारे गए। हम किसी के साथ बुरा करेंगे, हम किसी के साथ दगा करेंगे तो कभी भला नहीं होगा। दगा किसी का सगा नहीं, कर देखो रे भाई। दगा किया था रावण ने, जिसका घर परिवार सब नष्ट हो गया। दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो, जिसने जिससे दगा किया है जाकर उसका घर देखो। जिसने जिससे दगा किया है जाकर उसका घर देखो।